तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग देख रहे हैं क्लास 10th का 5.2 प्रश्नावली 5.2। बहुत ही सरल और सटीक तरीके से पढ़ेंगे समांतर श्रेणी एकदम इजी वे में। तो चलो 2 मिनट में 100 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें सिर्फ n पद का सूत्र मालूम होना चाहिए और ये मालूम होनी चाहिए कि ए कहाँ है, डी कहाँ है और एन कहाँ है और ज्ञात क्या करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो पहला पद होता है हमारा ए का मान, ये याद रखना। डी का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 को A1 है और A2 है तो A2 को A1 में घटाते हैं, मतलब जो 2 है मतलब 7 माइनस 10 करेंगे तो डी का मान आ जाएगा। ये हमारा एन का मान होता है। तो बचा क्या, AN। तो हमें ज्ञात क्या करना है, AN। ठीक है, तो चलो फटाफट निकाल लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे जो भी आएगा उसमें टिक लगा देंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे सूत्र, AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1D होता है। तो चलो ब्लैक पेन उठा लेते हैं और फटाफट मान रखते हैं। देखो हमें यहाँ पे दिया है क्या है, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान रखना दूसरे क्वेश्चन का पहला नंबर दिया है। A बराबर है 10, फिर उसके बाद D बराबर है, यहाँ पे देखो 2 को 1 में घटाऊंगा तो 7 माइनस 10 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 7 माइनस 10 घटाऊंगा तो माइनस का 3 आएगा, मालूम है क्योंकि 10 बड़ा है। उसके बाद n का मान ऑलरेडी पता है 30 है और उसके बाद AN हमें फाइंड करना है। तो ये बन गया हमारा पहले क्वेश्चन के जैसा जो कि मैं पहले सॉल्व करवा चुका हूँ। तो चलो फटाफट सूत्र में मान रखेंगे। तो देखो AN का मान नहीं मालूम है तो रहने देंगे, बराबर करेंगे A का मान क्या है 10 प्लस N का मान क्या है 30 माइनस 1 गुणे D का मान क्या है माइनस का 3। इसके बाद यहाँ पे फटाफट सॉल्व कर देंगे, 10 प्लस 30 में गया तो क्या बचा 29 और गुणे माइनस में 3। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो चलो यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखूंगा मैं 10 प्लस 3 का गुणा कर दो तो 3 3 9 3 27 के साथ 5 लाई 2 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे 87 आ गया, लेकिन यहाँ पे चिन्ह जो होगा वो अलग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है और माइनस प्लस होता है माइनस, तो यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा माइनस का और इसका आंसर हमारा आएगा माइनस में। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 वो भी माइनस का। तो आप यहाँ पे जाके देख लो कौन सा है 7 वो भी माइनस का, यहाँ पे उसको टिक लगा दो। तो पहला आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन को यूज करेंगे दूसरे नंबर के लिए। तो चलो इसे मैं फटाफट मिटा देता हूँ। अगर आप लोग देख लिए होंगे तो आप इसको देख करके पॉज करके लिख लें, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा डिलीट। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा देखते हैं। आप लोग उसमें देख लेना, ऑब्जेक्टिव में जो भी आएगा वो हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। ए का मान है हमारा ये सबसे पहला -3। डी का मान क्या आएगा, दिया है, लिखेंगे दिया है। और इस बार हल कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दिया है डी का मान 2 को 1 में घटाना है तो ये A2 है, ये A1 है। तो 2 को 1 मतलब -1/2 फिर -3 है, ध्यान रखना है। देखो ना D बराबर क्या लिखूंगा रे, A2 माइनस A1 करना पड़ेगा ना। तो A2 का मान A1 का मान किया मैं। अब इसका अगर आंसर क्या आएगा देख, -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 आया, इसका बटे 1 कर लो, ले लो एलसीएम तो 2 आएगा। तो इधर आएगा -1, इधर आएगा 3 दूना 6, तो इसका आंसर आएगा 5/2। तो डी का मान अपन आ गया 5/2, समझ में आया। डी का मान क्या आ गया 5/2। इतना ध्यान रखना। ए का मान ध्यान रखना। एन का मान तुम्हें दिया है, यहाँ पे देखोगे अगर अच्छे से तो एन का मान है 11, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे लिख सकते हो एन का मान क्या हो गया 11। अब फटाफट हमें एन पद के सूत्र में मान रख देना है। देखो ए एन का मान निकालना है। ए का मान है हमारा -3 प्लस एन का मान क्या है 11 -1 गुणे डी का मान है 5/2। अब यहाँ पे लिखेंगे -3 प्लस यहाँ पे 11 में 1 घटाएंगे तो आएगा हमारा 10 आ गया और गुणे 5/2, 2 से काट दो, 2 पंचे
10। तो यहाँ पे आएगा हमारा -3 प्लस 5 और 5 का गुणा हो जाएगा तो 5 25। तो 25 में 3 घटाएंगे तो आएगा हमारा 22। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। तो an का मान आ जाएगा हमारा 22। तो अगर जहाँ पे भी 22 होगा वहाँ पे आप जाके टिक लगा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।